नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में इस बार बजट के बाद सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की रफ्तार काफी तेज कर दी गई है। गांवों से लेकर शहरों तक अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि आम लोगों तक लाभ सीधे पहुंचे, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को सुविधाएं समय पर मिल सकें और पारदर्शिता बनी रहे। जयपुर हरियाणा रोडवेज बस और बाइक की टक्कर ने लोगों को झकझोर दिया। हादसा इतना तेज था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि खड़ी फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। जोधपुर की 12 साल की बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए बाल विवाह के खिलाफ अदालत में केस जीत लिया है। यह फैसला समाज में जागरूकता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। प्रशासन ने भी संकेत दिए हैं कि अब ऐसे मामलों में और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी ताकि रोक लग सके। एयरफोर्स से जुड़े जासूसी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक कर्मचारी पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेजी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि नेटवर्क और जानकारी सामने आ सके। जयपुर में नकली घी और पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। जांच में सामने आया कि मिलावटी सामान बड़े स्तर पर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। कई लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है और अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। अलवर के करणी माता मंदिर के पास बाघिन अपने शावकों के साथ नजर आई। इस घटना के बाद इलाके में डर और उत्साह दोनों का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। डीग इलाके में सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सांड अचानक दुकान में घुस गया और वहां काफी नुकसान कर दिया। स्थानीय लोग अब प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके और लोगों को राहत मिले। जोधपुर में हुए हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस लगातार स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि शांति बनी रहे। खैरथल तिजारा इलाके में दिन दहाड़े हत्या की घटना से लोग दहशत में आ गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है ताकि जल्द गिरफ्तारी हो सके। जयपुर में सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके तहत 17 नए यू टर्न बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा, लोगों को सफर में राहत मिलेगी और शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। करौली में एक नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल में गलत हरकत का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ देकर शोषण किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान में कुत्तों के काटने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासकर जयपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और समय पर इलाज कराने की सलाह दी है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। उदयपुर में पुलिस विभाग से जुड़ा भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। एक SHO और कांस्टेबल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और आगे की जांच जारी है। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई जिलों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और प्रशासन भी नुकसान का आकलन करने के लिए टीमों को मैदान में भेज रहा है। एक कांस्टेबल की थाने में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह नवरात्रि का व्रत रखे हुए था और उसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस घटना से पूरे पुलिस विभाग में शोक का माहौल फैल गया है। कोटा में एक 60 वर्षीय महिला की हत्या का मामला सामने आया है। घर से जेवरात भी गायब पाए गए हैं। पुलिस इस मामले को लूट और हत्या दोनों एंगल से जांच रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों को सक्रिय किया गया है। पाली में एक युवक तीसरी मंजिल से गिर गया। इस हादसे में उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं और परिवार के लोग भी अस्पताल में मौजूद रहकर उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। बस और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। यह हाईवे लगातार हादसों के कारण चर्चा में बना हुआ है और सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस ने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि वह सरकारी कर्मचारी था और गोपनीय जानकारी साझा कर रहा था। एजेंसियां अब उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।
जयपुर रेवाड़ी नई रेल लाइन को लेकर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 191 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से लोगों को यात्रा में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और क्षेत्र में विकास की संभावनाएं भी बढ़ने वाली हैं। जयपुर में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है ताकि सड़कों को खाली कराया जा सके। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जोधपुर में पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके और इलाके में शांति कायम रहे। कोटा के कोचिंग सेंटर्स पर सख्त निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। कई संस्थानों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि छात्रों को बेहतर माहौल मिल सके। बीकानेर में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन अब वैकल्पिक इंतजाम करने में जुटा हुआ है ताकि लोगों को पानी की कमी से राहत मिल सके। उदयपुर में पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही होटलों और पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ने लगी है। स्थानीय व्यापारियों को इससे अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है और शहर की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने हाल ही में परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अब अपने रिजल्ट देखने के बाद आगे की पढ़ाई और करियर की योजना बनाने में जुट गए हैं और कई छात्र उच्च शिक्षा के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार और सम्मान दिया गया। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए आगे भी ऐसी पहल जारी रखने की बात कही है। रेवाड़ी जयपुर रेल लाइन सर्वे को मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र में विकास की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। इससे व्यापार और आवागमन दोनों को फायदा होगा और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। जयपुर में आयकर विभाग ने एक बड़े रेस्टोरेंट पर छापा मारा है। जांच के दौरान कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। विभाग अब दस्तावेजों की जांच कर रहा है और आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले फ्री बिजली योजना की बात कर लें। सरकार इसकी तैयारी तेजी से कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि पात्र परिवारों की सूची अपडेट की जा रही है ताकि सही लोगों को फायदा मिल सके। आने वाले महीनों में बिजली बिल का बोझ कम करने के लिए यह योजना अहम भूमिका निभाएगी। अब छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो आज करीब 5,000 छात्रों के लोन मंजूर हुए हैं। इससे आर्थिक तंगी में पढ़ाई रुकने की समस्या कम होगी। जरूरतमंद छात्र आसानी से पढ़ाई जारी रख पाएंगे और भविष्य को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। सरकार भी इसे लगातार आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर छात्रों में काफी उत्साह है। नई मेरिट सूची पोर्टल पर जारी हो रही है, जिससे चयनित विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग मिलेगी। इससे गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चे भी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी योजना के तहत किसानों को आज राहत मिली है। कई किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। इससे पानी की बचत होगी और फसल उत्पादन भी बढ़ेगा। सरकार चाहती है कि खेती को ज्यादा लाभकारी और आधुनिक बनाया जा सके। दूध संबल योजना में सरकार ने बोनस बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे पशुपालकों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। गांवों में डेयरी व्यवसाय को मजबूती मिलेगी और लोग पशुपालन की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को और मजबूत किया जा रहा है। इसमें 5 नई गंभीर बीमारियां शामिल करने का फैसला लिया गया है। इससे गरीब परिवारों को इलाज में राहत मिलेगी और महंगे इलाज की चिंता कम होगी। सरकार का मकसद हर जरूरतमंद तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के तहत नए गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हुई हैं। अब लोगों को पास में ही जांच और दवाइयां मिलेंगी। इससे छोटे रोगों के लिए शहर जाने की जरूरत कम होगी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब बाकी खबरों की बात करें तो रेलवे ने खजुराहो, उदयपुर और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले नया टाइम टेबल जरूर देख लें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो और सफर आरामदायक बना रहे। राजस्थान में गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि धूप में कम निकलें, हल्का भोजन करें और ज्यादा पानी पिएं। इससे हीट से जुड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और दिन के समय ज्यादा बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है।
सरकार शहरों के लिए नया मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इसमें सड़क, पानी, ट्रैफिक और आवास जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है। इससे भविष्य में शहरों का विकास व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। हेल्पलाइन नंबर 1-090 और 112 पर तुरंत मदद उपलब्ध कराने की बात कही गई है। किसी भी परेशानी में महिलाएं तुरंत संपर्क कर सकती हैं और पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा में नवजात बालिकाओं की घटनाओं से चिंता बढ़ गई है। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अस्पतालों में निगरानी बढ़ाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग लगातार तेज हो रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति के बीच अहम मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और सहयोग पर चर्चा हुई। इससे भविष्य में संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। 12वीं की परीक्षा में हाईटेक नकल का मामला सामने आया है। एक छात्रा मोबाइल लेकर परीक्षा देने पहुंची थी, जिसे जांच में पकड़ लिया गया। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया और जांच प्रक्रिया और सख्त कर दी गई। बीकानेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। पूरे परिसर को खाली कराया गया और तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। विधानसभा में नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बयानबाजी के कारण माहौल गर्म हो गया और कुछ देर तक सदन में हलचल बनी रही। राजनीतिक माहौल इस मुद्दे पर काफी गरमाया हुआ नजर आया। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में गर्मी ज्यादा पड़ सकती है। जलवायु परिवर्तन को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। लोगों और सरकार दोनों को अभी से तैयारी करने की जरूरत बताई गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। युवाओं में इसे लेकर उत्साह है। अच्छी सैलरी और करियर के मौके मिलने से बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची जारी हुई है। छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलने का मौका मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सही कॉलेज चुनना भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। हनुमानगढ़ में हत्या मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर लोगों ने थाने का घेराव किया। न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लापता युवक की तलाश जारी है। कई दिनों से खोज अभियान चल रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार और प्रशासन दोनों ही परेशान हैं और लगातार प्रयास जारी है। सरकारी भर्ती में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने पर सवाल उठे हैं। मामले की जांच की मांग तेज हो गई है और पारदर्शिता को लेकर बहस शुरू हो गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताई है। सरकार से जवाब मांगा गया है कि बिना पर्याप्त अंक वाले उम्मीदवारों को नौकरी कैसे मिली। अधिकारियों को पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दवाओं की कमी की शिकायत सामने आई है। मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। इससे गरीब मरीजों को ज्यादा परेशानी हो रही है और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्कूलों की दीवारों पर अब शिक्षकों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी लिखी जाएगी, ताकि अभिभावक और बच्चे आसानी से समझ सकें कौन क्या जिम्मेदारी निभा रहा है। इससे स्कूल व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी लेना लोगों के लिए पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सरकार ने सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिसमें हर शिक्षक और कर्मचारी का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि अभिभावकों को स्पष्ट जानकारी मिल सके और स्कूलों की कार्यप्रणाली पारदर्शी बने, ताकि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा और जिम्मेदारी दोनों मजबूत हो सके। राजस्थान में दीनदयाल आवास योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है और अब हजारों एकड़ जमीन पर कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इसका फायदा यह होगा कि मध्यम वर्ग और आम लोगों को सस्ते घर मिल सकेंगे और शहरों में व्यवस्थित विकास को भी नई दिशा मिलेगी, जिससे रहने की सुविधा बेहतर होगी। राज्य से जुड़े कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी दूर होगी। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सकेगा, जो लंबे समय से प्रभावित था। जयपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग की जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें महिलाएं अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना और उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान करना है, ताकि वे खुद को सुरक्षित और सशक्त महसूस कर सकें। सरसों के दाम इन दिनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई मंडियों में भाव 6,460 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। इससे किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हें उनकी फसल का अच्छा दाम मिल रहा है और बाजार में भी अच्छी आवक की उम्मीद जताई जा रही है।
जंगलों में अपने आप उगने वाली एक खास सब्जी इन दिनों काफी महंगी बिक रही है। इसकी कीमत कई जगह ड्राई फ्रूट से भी ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि लोग इसे बेहद पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर मानते हैं, जिससे इसकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और बाड़मेर में तापमान 38.8 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग अब दोपहर की धूप से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं और पानी पीने व बाहर निकलने के समय का ध्यान रखने लगे हैं। एंटी साइक्लोन सिस्टम सक्रिय होने के कारण राजस्थान में अचानक गर्मी बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। इसलिए दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी और पर्याप्त पानी साथ रखना जरूरी होगा। हाई कोर्ट ने जर्जर सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित और अच्छी शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है। ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है और खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी अब अपने तय समय से करीब 10 मिनट पहले पहुंचेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले नया टाइम जरूर चेक कर लें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी या ट्रेन छूटने जैसी स्थिति से बचा जा सके। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और निर्यातक देश बन चुका है। यहाँ के हल्दी, मिर्च, जीरा और धनिया जैसे मसालों की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है और देश के निर्यात को भी मजबूती मिल रही है। चूरू जिले में किसानों ने फसल बीमा क्लेम को लेकर बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से भुगतान नहीं होने से वे परेशान हैं, इसलिए अब रेल रोको आंदोलन के जरिए अपनी आवाज उठाएंगे, ताकि सरकार इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई करे। यूपीएसएससी परीक्षा में राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है और युवा उन्हें प्रेरणा मान रहे हैं कि मेहनत और लगन से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा दौरे पर जाकर कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पेयजल योजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है और कुछ जगहों पर रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं, इसलिए लोगों को खासकर दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। कोटा और बूंदी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इसके बनने से पर्यटन, व्यापार और यात्रा सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला की टॉयलेट में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह एक जज की पत्नी थी और आखिरी बार फोन पर बातचीत भी हुई थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर सच्चाई पता लगाने में जुटी है। राजस्थान में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है और 8 शहरों में तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बाड़मेर सबसे गर्म रहा है और लोग अब तेज धूप से बचने के लिए दिन में बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और ठंडे स्थानों में रहना पसंद कर रहे हैं। आईएएस बनने के बाद भी उम्मीदवारों की असली परीक्षा शुरू होती है, जब उन्हें मसूरी स्थित अकादमी में कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यहाँ उन्हें प्रशासनिक काम, शारीरिक गतिविधियाँ और फील्ड